अभी हमारे साथ मौजूद है सकरा वाजिद पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार डॉक्टर राजेश राम। और इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो समाज के प्रति काफ़ी, इनका जो समर्पण रहा है समाज के प्रति वो सराहनीय रहा है। गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करवाना हो, कपड़े प्राप्त करवाना हो, लॉकडाउन जैसी महामारी में भोजन प्राप्त करवाना हो, दवा प्राप्त करवाना हो या स्वच्छ पानी का व्यवस्था करना हो, यह हर संभव प्रयास किए हैं कि जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें हर प्रकार से किस प्रकार मदद पहुंचाया जाए, इसके लिए यह हमेशा कार्यरत रहे समाज में। और आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या लगता है आप पे जनता विश्वास करेगी, और करेगी तो क्यों? सबसे पहले आप दोनों आदमियों को धन्यवाद करते हैं कि आप अपने चैनल के जरिए लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश किए, और तमाम अपने देशवासियों को चरण वंदन अभिनंदन करते हैं और उन्हें इस खुशी का इजहार करना चाहते हैं हम कि हम जो समाज में जीना चाहते, किस ढंग से जीना चाहते। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश कुमार, सकरा वाजिद क्षेत्र से है। खास करके हम बच्चों को लिए जीना चाहते हैं क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज जहाँ भी हम बच्चों के लिए कुछ किए हैं, जब बच्चे रास्ते में नमस्कार करते हैं तो हमें सीना चौड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं हम सही कर रहे हैं। और बच्चों जब पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ेंगे तो मेरा देश का विकास होगा। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपको लगता है कि लोग आप पे विश्वास करेंगे? जी ज़रूर। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अगर हम दे रहे हैं तो लोग जी लेंगे, और शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं तो इंसान अपना हक छीन लेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके अभी मैदान में बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, आप उन्हें कैसे आंकते हैं? सभी लोग अपने ही हैं और अपने ही क्षेत्र के भाई बंधु हैं। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, और अपने अपने कर्म के अनुसार सभी लोग वोट मांग रहे हैं। अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो आने वाले समय में आपके लिए प्रमुखता का विषय क्या होगा? बहुत अच्छा। आने वाले समय में अगर जनता हमें ले आते हैं उस जगह पे तो हम रोड और नाला की बात नहीं करेंगे, तो सरकार का ऑप्शन है, इंदिरा आवास सरकार का ऑप्शन है। मेरा मुख्य आधार रहेगा जितने महिलाएं घर में बैठी रहती है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए रोजगार देना, जैसे पापड़, तिलौरी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, लीड बनाना, कॉपी बनाना, इस सब का फैक्ट्री लगाने के लिए सोच रहे हैं। और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि लोग को क्वेश्चन होता है कि आप पैसा घूस नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। मेरा कहना है कि 17 वार्ड है, 17 वार्ड में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो डोनर है, जो पैसा लगा सकते हैं, उन्हें भी उससे इनकम मिलेगा। और 17 लाख रुपए अगर हमें मिल जाता है तो 17 लाख से 6 फैक्ट्रियाँ हम आराम से लगा सकते हैं, जो 17 परिवार में भी 2% जा सकता है। और उस जो फैक्ट्री बनेगा लगेगा उसमें 500 महिलाएं हो, जेंट्स हो, बेरोजगार लोग हो, वो अपना जीवन ये तो हो गई रोजगार की क्षेत्र। और किसी क्षेत्र में आप सबसे रोजगार अगर हम देते हैं तो अपने आप अपना बेस बना लेगा, हर कुछ कर लेगा। रोजगार से ही सब कुछ होता है। अभी हम लोगों ने 2 कोरोना का काल झेला है, आने वाले समय में पंचायत चुनाव है और अभी भी परिस्थिति सामान्य नहीं आकी जा रही है। इस विषय को लेकर के आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल में ये एक त्रासदी है और राष्ट्रीय आपदा है। इससे हर किसी को साथ देना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसे पालन करना पड़ेगा, जो हाथ धोकर खाना खाना है वो पालन करना पड़ेगा, लोगों से दूरी बना के रहना है उसका पालन करना पड़ेगा। ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया, वो अभी भी है, हम आपके बीच में है। थोड़ी सावधानी जरूरी है और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजेश राम, और इनका कहना है, इनका जो समाज के प्रति समर्पण भाव रहा है, अभी मैदान में बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, उन सभी से मेरा यही आग्रह है कि यह आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ये जो पिछले 5 वर्षों में समाज के लिए समर्पण भाव दिखाया है, अगर हमारे पंचायत के 2% प्रतिनिधि भी अगर मैदान में उस भाव से रहते तो आज हमारा समाज का विकास हो गया रहता। अभी जितने भी मैदान में हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप मैदान छोड़कर ना जाएं। जी, एक बात और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। मैं अपना जो स्थिति ये बताना चाहूँगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, 12 साल की है, और उससे जो पढ़ा लिखा कर खर्च बचता है वो मैं बच्चों पे खर्च करता हूँ। और आने वाले समय में मैं अपना नाम कमाने के लिए पंचायत में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा प्रॉपर्टी धन दौलत है बेटी दामाद का हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम समाज क्यों लेगा? तो समाज में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज मेरा नाम ले, यही मेरा मुख्य मकसद है। ये जो आपकी अंदर में अभिलाषाएं हैं ये आपको ज़रूर एक दिन सफल करेगी।
और जितने भी प्रतिनिधि है सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप समाज के प्रति समर्पित होते हैं तो समाज आपको जरूर सम्मान देगी। बहुत बहुत हमारे एक मुखिया प्रत्याशी है डॉक्टर राजेश राम, उनके द्वारा निर्धन दबले कुचले लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई और उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। क्या नाम है आपका? शहजादी खातून। शहजादी खातून, जो कि एक शिक्षक के तौर पे उनके अंतर्गत जो संस्था बनाया गया था उसमें बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने में इन्होंने मदद पहुंचाया है और लोगों को शिक्षित किया है। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। आखिरकार इस प्रकार की भावना जब उनके अंदर आई तो आप उसमें सहयोग करने का निर्णय क्यों लिया, और लिया तो कब लिया? इससे गांव के जो भी बच्चे हैं वो भी ऐसे कोरोना के लेकर के खाली बैठे, न पढ़ लिख रहे हैं। जो भी पढ़ाई लिखा उनका पहले से भी था वो भी उनका मतलब भूल चुके हैं ये, लेकिन अगर उनके जरिए वो पढ़ाए लिखे हैं तो वो बच्चों को थोड़ा रिवाइज भी हो गया उनका जो भी पिछला था, ताकि वो आगे स्कूल खुलने पे स्कूल जाए तो ताकि उसका पढ़ाई कंटिन्यू रहे, भूले नहीं, कि ताकि हम जो भी पढ़े हुए लिखे हुए थे वो भूल गए तो उसमें याद रहे, उसको उससे आगे बढ़े। तो आपके अंदर ये भावना जो आया कि हम भी उनके साथ जुड़ करके और बच्चों को शिक्षा, चूंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो वो अपने जीवन का हर एक अधिकार खुद ढूंढ लेता है। आप शिक्षक हैं, इस चीज को भली भांति जानते होंगे। आपके अंदर ये भावना कैसे आया कि हम भी इनसे जुड़े? और क्योंकि उनके साथ दे करके ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए मतलब कि नाम हो या उनका तरक्की हो या कुछ हो, उनके साथ साथ मेरी भी इससे मेरा भी नाम, आपका भी बहुत योगदान होगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए हो, और साथ साथ अगर दोनों मिलकर किसी का साथ दे तो वो किसी भी चीज के लिए अच्छा होगा, ना कि बुरा होगा। अच्छा, ये जो संस्था के अंतर्गत लगभग कितने बच्चे पढ़ते थे और कितने शिक्षक आपके तरह पढ़ाते थे इसमें बच्चे लगभग 50-60 तो थे ही। अच्छा। उससे कम तो नहीं। कंटिन्यू में 45 रेगुलर थे और टीचर के तौर पे हम अकेले थे। आप अकेले शिक्षक के तौर पे थे। तो ये आपके सामने एक मिसाल के तौर पे खड़ी हैं, जो कि मुफ्त में बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग इन्होंने किया। और ये हमारी सभी जितने भी युवा हैं, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये जो है एक प्रेरणा स्रोत है। आप भी अपने आसपास में जो बच्चे दबे कुचले हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें सहयोग करें। अगर आपके अंदर इस प्रकार की भावना है, हमारा समाज शिक्षित होता है तो हम काफी उन्नति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम आपको हर एक वो शख्स से मिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के काफी अपना योगदान दिया है, और उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शबनम भारती है और इनका नाम शबनम भारती है। आखिरकार आपके अंदर ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई कि डॉक्टर राजेश राम का जो समाज के प्रति समर्पण भाव है उसमें आप भी सहयोग करें? जी, उनके पास समाज के प्रति इसलिए अच्छा व्यवहार था क्योंकि हमको लगा कि अच्छे हैं और अच्छे से सबको शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे तो हमें शिक्षा की ओर बोले कि मेरे घर पे आए, बोले कि तुम इतना से इतना बच्चे को टाइम देकर पढ़ा सकती हो। तो हम बोले हाँ पढ़ा सकते हैं। तो बोले कि ठीक है पढ़ाओ। तो इसीलिए हम गए और पढ़ाए। और उनसे आप जो पढ़ा रहे थे तो कितने बच्चे को आप पढ़ा रहे थे? आपके पास में कितने बच्चे आते थे? वही 50-60 बच्चे थे। 50-60 बच्चे। और यहाँ पे आप अकेली पढ़ाती थी? जी, हम अकेले पढ़ाते थे। आखिरकार आपका तो मैं बहुत बहुत पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, चूंकि यह जो है प्रेरणा की स्रोत है। समाज के हर एक युवा अगर चाहे कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें अगर सिर्फ शिक्षा सही तरीके से प्राप्त करवा दिया जाए तो वो अपने भविष्य का उन्नति तथा अपने तमाम अधिकार का लड़ाई वो खुद लड़ सकते हैं। सिर्फ लोगों को शिक्षित कर दिया जाए। जिन्होंने शिक्षित करने का काम किया है, मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जितने भी युवा हैं उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। धन्यवाद। जैसा कि हम आपको हर एक वो शख्स से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो डॉक्टर राजेश राम द्वारा मुक्त शिक्षा की व्यवस्था हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से सशक्त लोग थे, कमज़ोर लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, उन्हें शिक्षा मुहैया कराने का जो कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया, उसमें जितने भी टीचर शामिल थे जिन्होंने उनका सहयोग किया, हर एक के पास हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभात कुमार।
हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जब उनके समाज के प्रति इस भाव को आपने देखा तो आपने कैसे यह निर्णय लिया कि हम भी इनका सहयोग करें? इनके सेवा भाव को देखते हुए जी। ये कुछ अच्छा कार्य कर रहे थे जी। तो हमें लगा कि नहीं, इनका सहयोग करना चाहिए और तब हम इनके साथ हुए। जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके समाज के प्रति जो समर्पित भाव था उसको देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया कि हम भी इनका सहयोग करें। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी से हमारा अपील है कि यह जो शख्स खड़े हैं यह प्रेरणा स्रोत है आप लोगों के लिए। आप भी अपने आसपास जो दबे कुचले लोग हैं, आर्थिक रूप से सशक्त लोग हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षा लोगों तक पहुंचा देते हैं तो लोग अपना उन्नति खुद कर लेंगे, भविष्य का उन्नति खुद कर लेंगे और साथ ही अपने हर एक अधिकार के लिए वह लड़ सकते हैं। आप जो पढ़ाते थे उसमें लगभग कितने बच्चे शामिल थे? तकरीबन 50 से 60 बच्चे। 50 से 60 बच्चे शामिल थे। तो कोरोना जैसी महामारी में जब सारी स्कूल की संस्थाएं बंद कर दी गई थी उस समय इन्होंने काफी कोरोना काल का अपने गाइडलाइन पालन करते हुए आपने यह काम किया। जी जी। तो कोरोना काल के गाइडलाइन को पालन करते हुए इन्होंने पढ़ाने का काम जारी रखा। आसपास में कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, यही के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं है। डॉक्टर राजेश राम जिन्होंने कोरोना काल में 400 बच्चों को जो मुफ्त में शिक्षा प्रदान किए, अपना पेट काट कर जो पढ़ाए, उनका हम सपोर्टर है। वो समाज सेवी है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नेक दिल आदमी है, हम सपोर्ट करते हैं उनको, बस यही है। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेश राम का जो समाज के प्रति समर्पण है उसको लेकर के यह प्रभावित हुए और उनका यह समर्थन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसपास में बच्चे भी हैं और ये सारे उन्हीं के बच्चे हैं। बहुत से बच्चे, स्कूल का समय है अभी हो रखा है जिसके कारण बहुत से बच्चे स्कूल चले गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीर स्पष्ट नजर आ रही है और इससे बयां हो रहा है कि उनका जो समाज के प्रति समर्पण भाव रहा है वो किस प्रकार से रहा है। इसमें विभिन्न कार्य का विवेचना इस दृश्य के माध्यम से किया गया है, जैसे पानी का व्यवस्था करवाना हो, जैसे भोजन का व्यवस्था करवाना हो या बुक का वितरण हो, तमाम सारी कार्य इनके द्वारा किया गया है। आगे भी हम इसी कड़ी में और आप लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा। इन जैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद है सकरा वाजिद पंचायत के वार्ड संख्या 15 में और आइए हम लोगों से कुछ बात करते हैं। आपका जो पंचायत है वो दूसरे पंचायत में जोड़ दिया गया है। इससे पहले जो यहाँ के मुखिया थे वो क्या क्या किए आप लोगों के लिए? वो तो हम लोग के कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ और नहीं। ये हम तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार राम का, इनका क्या योगदान है आप लोगों के प्रति? ये तो बहुत कुछ किए, लड़का को पढ़ाए लिखाए, यहाँ रख करके जी, कपड़ा लत्ता सब बांटे, और विशेष हम क्या बोले। चाची आप लोग कुछ कहना चाहिएगा? कुछ कहना चाहिएगा आप लोग? आइए ना, कहिए ना क्या क्या। स्कूल बंद रहे तो लॉकडाउन में पढ़लखिन लिखलखिन लड़का सके। अच्छा, और कपड़ा लत्ता दिलखिन, कॉपी किताब, कलम उलम सब कुछ दिलखिन। मैदान में जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी के लिए एक मिसाल की तौर पे हैं। चूंकि समाज से जुड़े रहिएगा तो समाज आपको चाहेगी। आप अभी रेस में आकर के चाह रहे हैं कि हम सत्ता को हासिल कर लें, तो यह सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको पसंद करे तो जिस प्रति से इनका जो समर्पण भाव रहा है समाज के प्रति, उसी भाव को अगर आप लेकर के चलते हैं तो हमारा समाज का भी विकास होगा और समाज आपको भी स्वीकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।